एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग कुम्हार रहता था। उसका नाम रामू कुम्हार था। वह कई सालों से मिट्टी के घड़े, दिए, हांडी और कई तरह के बर्तन बनाकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। रामू के पास ज्यादा साधन नहीं थे, पर उसका हुनर बहुत अच्छा था। उसके बनाए बर्तन गांव के ही नहीं, आसपास के पूरे शहरों में भी मशहूर थे। रामू हर सुबह उठकर सबसे पहले नदी के किनारे जाकर बढ़िया मिट्टी लाता था। वह कहता था कि मिट्टी की पहचान करना, उसे समझना और उसका रूप बदलना ही असली कला है। एक दिन उसका पोता गोपाल, जो शहर से छुट्टियों में गांव आया था, रामू को काम करते देख रहा था। गोपाल ने पूछा कि दादाजी, आप हर रोज इतनी मेहनत करते हो, जबकि अब लोग मशीनों से बर्तन बनाते हैं, इसमें क्या मजा है? रामू मुस्कुराया और बोला, बेटा, मशीन बर्तन बना सकती है, लेकिन उसमें आत्मा नहीं भर सकती। मिट्टी को छूकर जो महसूस करके और जो रूप इंसान देता है, वो अनमोल होता है। मेहनत से बने हर बर्तन में एक कहानी होती है। रामू एक दिन एक खास घड़ा बना रहा था। उसने बड़ी मेहनत से उसे आकार दिया, सुखाया और फिर भट्टी में पकाने रखा। लेकिन अचानक बारिश आ गई और उसकी भट्टी बुझ गई। घड़ा अधपका रह गया और टूट गया। रामू को देखकर गोपाल दुखी हो गया। दादाजी, आपकी मेहनत बर्बाद हो गई, आपको गुस्सा नहीं आ रहा? रामू शांत स्वर में बोला, नहीं बेटा, यह घड़ा मेरी परीक्षा था। मिट्टी को आकार देने से पहले कई बार उसे तोड़ना पड़ता है। असली ताकत तो तब आती है जब वह आग में तपती है, और कभी कभी आग की परीक्षा अधूरी भी रह जाए तो हम उससे भी सीखते हैं कि अगली बार भट्टी को और मजबूत बनाना है। फिर रामू की बातें गोपाल के दिल में उतरती गईं। शहर में रहते हुए वह हमेशा सफलता की जल्दी में रहता था। एक बार फेल होने पर वह खुद को कोसता था, मायूस हो जाता था। लेकिन रामू ने उसे सिखाया कि हर असफलता एक अधपका घड़ा है। फिर से कोशिश करो, मिट्टी को फिर से गूंथो, आग में तपाओ और ऐसा बर्तन बनाओ जो सालों साल चले। रामू ने एक दिन गोपाल से कहा, बेटा, जिंदगी भी एक चाक की तरह है। जब तक हम उसे घुमाते नहीं, चलाते नहीं, तब तक कोई आकार नहीं बनता। और अगर हाथ कांप जाएं तो बर्तन बिगड़ सकता है, लेकिन हिम्मत से, धैर्य से और मेहनत से वही बिगड़ा हुआ बर्तन दोबारा संवार भी सकते हैं। बस जरूरत है विश्वास की। एक दिन रामू ने अपना आखिरी घड़ा बनाया। उसने कहा, इसमें मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत, अनुभव और सीख भरी है। मैं चाहता हूं कि इसे तुम अपने पास रखो, और जब भी तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, इसे देखना। याद रखना, मिट्टी भी तप कर सोना बन सकती है। फिर गोपाल बड़ा गया और शहर में सफल इंजीनियर बन गया, और उसने अपनी मेहनत से एक बड़ी कंपनी खड़ी की। लेकिन उसकी मेज पर आज भी वही रामू कुम्हार का बनाया घड़ा रखा है। जब भी मुश्किलें आती हैं, वह उसे देखता है और अपने दादाजी का बात याद करता है। टूटी मिट्टी भी संवर सकती है, अगर उसे धैर्य से चाक पर घुमाया जाए तो।